नमस्कार। उत्कर्ष प्रवाह चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग आदिकाल के अंतर्गत सिद्ध साहित्य का अध्ययन किया था, आज के वीडियो में हम लोग नाथ साहित्य का अध्ययन करेंगे। नाथ साहित्य का जो विकास है बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से माना जाता है। इस संप्रदाय में कर्मकांड में फंसे जीवन को सुलझाने का श्रेय जाता है। जिस प्रकार से सिद्धों की संख्या 84 बतलाई गई थी, नाथ संप्रदाय में नाथों की संख्या 9 बतलाई गई है। गोरक्ष सिद्धांत पीठ में जो 9 नाथों की सूची है उसमें जो क्रम से जो सूची है, नागार्जुन जी का है, जड़भरत हैं, हरिश्चंद्र हैं, सत्यनाथ हैं, भीमानाथ हैं, गोरखनाथ हैं, चरपटनाथ हैं, जलांधरनाथ हैं और मलयार्जुन जी हैं। ये 9 नाथों की सूची है। जबकि डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी ने अपने ग्रंथ में जो 9 नाथों की सूची प्रस्तुत की है, उसमें पहले नाथ आदिनाथ हैं, मच्छिंद्रनाथ हैं, गोरखनाथ हैं, गहणीनाथ हैं, चरपटनाथ हैं, चौरंगीनाथ हैं, फिर ज्वालेंद्रनाथ हैं, भर्तृनाथ हैं और उसके बाद उसके बाद गोपीचंद नाथ जी हैं। तो ये 9 नाथों की सूची डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी ने दिया है। और इसमें जो सबसे प्रसिद्ध हिंदी साहित्य के दृष्टिकोण से जो माने जाते हैं वो मच्छिंद्रनाथ और गोरखनाथ को माना जाता है। मत्स्येंद्रनाथ जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इनका बचपन का जो नाम है विष्णु शर्मा है। इनके पूजा का जो इनका नाम है वो पिपलिश देव है और गुप्त नाम भैरवानंद है। इनका जन्म असम के लोहित नदी के तट पर हुआ था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं तो कौल ज्ञान निर्णय है, अकुलवीर तंत्र है, कुलानंद है और ज्ञान कारिका है। फिर से एक बार सुन लीजिए, कौल ज्ञान निर्णय, अकुलवीर तंत्र, कुलानंद और ज्ञान कारिका, ये 4 इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ज्योतिश्वरी ठाकुर के वर्ण रत्नाकर ग्रंथ में जो पहला नाम आता है वो मच्छिंद्रनाथ का ही आता है। जबकि संत ज्ञानेश्वर के संत परंपरा में पहले जो नाथ का नाम आता है वो आदिनाथ है, वो दूसरे जो नाथ हैं वो मच्छिंद्रनाथ हैं। आदिनाथ तो भगवान शिव को ही कहा जाता है, इसलिए मच्छिंद्रनाथ ही संस्थापक रूप में सिद्ध होते हैं। मच्छिंद्रनाथ के अनेक नाम भी हैं, मीनानाथ है, मच्छिंद्रप्पा है और मच्छिंद्रनाथ, ये 3 नामों से इनको जाना जाता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नाथ सिद्धों की वाणियों में मच्छिंद्रनाथ के पदों को संकलित किया था। जबकि पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने योग प्रवाह नामक ग्रंथ में मच्छिंद्रनाथ के पदों को संकलित किया है। अगले हमारे जो नाथ हैं उनको गोरखनाथ के नाम से जाना जाता है, जो कि ये नाथ सिद्ध संप्रदाय में सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व इनका माना जाता है। गोरखनाथ को मिश्र बंधुओं ने हिंदी गद्य का प्रथम लेखक माना है। जबकि शिव भक्ति परंपरा का प्रतिपादन करने का श्रेय जो है हिंदी साहित्य में शिव भक्ति परंपरा का संप्रदान करने का श्रेय गोरखनाथ को दी जाता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी गोरखनाथ के रचनाओं की संख्या 28 बतलाया है, जबकि उसमें से जो प्रमाणिक रचनाएं हैं वो 14 मानी गई हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं: शबदी, पद, शिष्यादर्शन, प्राण संकली, नरवय बोध, अभय मात्रा योग, आत्मबोध, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र गोरखनाथ बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा और पंचमात्रा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अधिकतर जो है नाथ संप्रदाय से 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं जो प्रमुख होते हैं। नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है, तो मच्छिंद्रनाथ को माना जाता है। अगर विकल्प में मच्छिंद्रनाथ नहीं है तो वहाँ गोरखनाथ को बताया जाता है। उसके बाद इनकी रचनाओं को पूछा जाता है। उसके बाद गोरखनाथ के बारे में जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं उसके बारे में अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो नाथ संप्रदाय के बारे में जो भी यहाँ से आने वाले प्रश्न थे हमने आपको इस वीडियो में बताया है। जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हों हमारे वीडियो को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। धन्यवाद।